पुष्कर सिंह धामी ने वाल्मीकि जयंती के पावन अवसर पर शासकीय आवास पर आदि काव्य रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से मानवता को प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र और आदर्शों से परिचित कराया। उन्होंने ये भी बताया कि महाकाव्य रामायण हमें धर्म, सत्य, प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। वहीं हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लक्सर में भारतीय किसान संघ के कार्यक्रम में केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार जनभावनाओं के अनुसार काम कर रही है और पीएम मोदी देश को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं रावत ने स्वदेशी अभियान को देश हित में बताया और युवाओं से संगठन से जुड़ने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर सबसे अधिक ध्यान दे रही है और प्रधानमंत्री की कूटनीति ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी बैकफुट पर ला दिया है। पार्टी के बहुत पुराने समय से संगठन का काम मैंने किया है। संगठन मंत्री के नाते काम किया है उत्तराखंड में, राष्ट्रीय सचिव के नाते दिल्ली में रहकर काम किया है और इसलिए कार्यकर्ता का महत्व क्या होता है मैं उसको बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जो ये कार्यकर्ताओं के साथ हुआ ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। हम लोगों के साथ इस तरह की बातें हुई हैं, इसलिए मैं उनकी तकलीफ समझता हूँ और मैं कार्यकर्ताओं को ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि त्रिवेंद्र रावत आपके साथ, आपका सांसद आपके साथ हर समय खड़ा रहेगा। अब देखिए, ये जो कार्यकर्ता जो बात कह रहे हैं तो उनकी बात का हम मनन करेंगे उस पर, आखिर कार्यकर्ता ऐसा। उत्तराखंड में मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा देने के लिए भी प्राधिकरण से मान्यता लेना जरूरी होगा। नया अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कानून लागू होने के बाद मदरसों में शिक्षकों की भर्ती भी तय मानकों के अनुसार करनी होगी। साथ ही इस कानून के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों को शैक्षिक सत्र 2025-26 में ही शिक्षा देने की अनुमति मिलेगी। इसके बाद शैक्षिक सत्र 2026-27 से धार्मिक शिक्षा देने के लिए मदरसों को नए प्राधिकरण से दोबारा मान्यता लेनी होगी। इसके अलावा मान्यता के लिए मदरसों की जमीन संस्थान की सोसाइटी के नाम पर होना जरूरी है। रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। आपको बता दें कि भगवानपुर के बालेकी यूसुफ गांव में विभाग की टीम ने जानकारी मिली विभाग की टीम को कि वहां पर मिलावटी और घटिया पनीर बनाया जा रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर टीम ने 1.5 क्विंटल से अधिक घटिया और मिलावटी पनीर बरामद किया और उसे डंपिंग जोन में नष्ट कर दिया। साथ ही जांच में पता चला कि ये पनीर सहारनपुर के अलग अलग इलाकों से लाकर सप्लाई किया जा रहा था। फिलहाल सैंपल लैब में जांच के लिए भेज दिए गए हैं। हमारी टीम द्वारा बालेकी यूसुफपुर में टीम निरीक्षण में गई और वहाँ पे एक मकान पे पनीर पाया गया जिसमें कि लगभग 1.5 क्विंटल पनीर था जो सही स्थिति में नहीं रखा गया था और सप्लाई के लिए जा रहा था। टीम के द्वारा उसको सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया और मौके पर उसको नष्ट कराने के लिए कार्रवाई की। ये वहाँ से सप्लाई हो रहा था उस गांव से, लेकिन ये जो उनके द्वारा बताया गया है कि ये जो पनीर है वो सहारनपुर साइड से आ रहा है, उनके द्वारा ये बताया गया है और हमें नहीं दिखाया गया है। दरअसल ये इसका भी जांच की जा रही है कि कौन कौन से गांव से आ रहा है, लेकिन ये सप्लाई ये मार्केट में कई जगह डिमांड के आधार पर सप्लाई की जाती है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ लगातार कार्रवाई की जाती है। आपके माध्यम से भी आपने देखा होगा कि लगातार हमारे यहाँ से लगातार ये पनीर, मावा, मिठाइयाँ सब जगह सैंपल लिए जाते हैं और पैरवी की जाती है। उस पर कोर्ट का जुर्माना भी लगाया जाता है। जांच के लिए भेज दिया गया। जांच रिपोर्ट जैसे भी आएगी, जांच रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई की ये कंटिन्यू हमारे कार्य चलता रहेगा। हमारे खारिज। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर जिले वासियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया। इस कार्यक्रम में कुल 65 शिकायतकर्ता शामिल हुए, जिनमें से 28 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। साथ ही बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जनता की समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जाए और कोई भी अधिकारी लापरवाही न करें। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों को समय पर निपटाने के आदेश भी दिए हैं।
आज भी जन सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें कि अभी तक 65 शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें दर्ज हुई थी उसका भी रिव्यू किया गया। और इसके अतिरिक्त 9 नवंबर को जो हमारा राज्य स्थापना दिवस है उसके क्रम में जो विभागों के द्वारा तैयारियां की गई हैं उसके भी हमने समीक्षा करी है। जो मुख्य रूप से शिकायतें आई हैं उसमें कुछ शिकायतें राजस्व विभाग से लेकर थी, जिसमें अवैध कब्जा या पैमाइश के प्रार्थना पत्र थे, और कुछ शिकायतें थी बिजली आदि के संबंध में थी, और कुछ शिकायतें राशन से संबंधित या फिर समाज कल्याण से संबंधित थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दिए गए। कई ऐसी शिकायतें थी जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया है, जिसमें कि विभागीय अधिकारियों द्वारा मौके पर ही उनकी जो भी पत्रावली हो उसका परीक्षण करके शिकायतकर्ता को अवगत कराया। सर इसमें दोबारा बताएं। 25 साल पूरे हो रहे हैं राज्य स्थापना की, उसका पूरा सप्ताह मनाया जाएगा। विभिन्न डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दिए गए हैं, डायरेक्टरेट्स उनके शासन डिपार्टमेंट से भी और साथ ही जिले से भी मुख्य कार्यक्रम अभी हम प्लान कर रहे हैं। इसमें सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दिए गए हैं कि इनकी जो मुख्य योजनाएं हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की, उसके लिए अधिक से अधिक अवेयरनेस कैंप्स लगाएं, शिविर लगाएं और उसके साथ ही कुछ ऐसे कार्यक्रम करें जिससे कि हमारे जनपद की। वहीं रुड़की के पिरन कलियार में कुछ फर्जी खादिमों ने व्हाट्सएप के माध्यम से भीम आर्मी नगर अध्यक्ष गुलजार चौधरी को जान से मारने की साजिश रची थी, जिसके बाद सूचना मिलने पर गुलजार ने पुलिस को तहरीर दी। वहीं कलियार पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इसमें एक स्थानीय सभासद भी शामिल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। गुलजार चौधरी है जी, मेरा नाम गुलजार चौधरी है और ये धमकी का मामला ये है जी कि मुझे ज्ञात हुआ था कि मेरे खिलाफ एक प्राइवेट ग्रुप में मेरे खिलाफ साजिश चली है और मुझे मारने की प्लानिंग चल रही है। और उस ग्रुप में कुछ इस तरह बातें हो रही है कि भाई बाहर से शूटर मंगवाए जाएंगे और गुलजार को गोली मरवाई जाएगी और यहाँ भी इसको मारा पीटा जाएगा। मतलब एक तरह से जान से मारने की पूरी साजिश, और ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे खिलाफ। तो आपने पुलिस का क्या कहना था? मैंने कल एसओ साहब को तहरीर दी है, नाम दर्ज उसमें 6 नाम है, उसमें आफ्ताब, गुलफाम, इमरान, नौमान, अरमान, इनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और ये गाली गलौज और जान से मारने की बातें, शूटर बुलवाकर गोली मारने की बातें उसमें कर रहे हैं और एसओ साहब का इसमें कहना है उसमें कार्रवाई करेंगे। मैंने वहीं लक्सर में कल शाम हुई तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने लोगों और किसानों के सामने परेशानी खड़ी कर दी है। तेज हवाओं के चलते दुकानों के टीन शेड टूटकर जमीन पर गिर गए। वहीं कई जगह बाउंड्री, दीवारें और पेड़ भी गिर गए। हालांकि अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। किसानों का कहना है कि धान और गन्ने की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान किसानों ने बताया कि धान की तैयार फसल कई खेतों में जमीन पर गिर गई है और पानी भर जाने के कारण फसलें खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी है। साथ ये टीन सेट नीचे गिर गया और जो मेरा सामान था उसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है। ये है कि बस किसी को जान माल का नुकसान नहीं है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जो नुकसान हुआ है वो जो हुआ है बस। क्या तो हाँ, बस हवा काफ़ी तेज़ थी, उसमें ही बस ये एकदम से पूरी बाउंड्री नीचे गिर गई, संभलने का मौका भी नहीं मिला हमें। ये कि बस कोई उसके नीचे नहीं था, ये जान माल का कोई नुकसान नहीं है। जो भी नुकसान है बस वो थोड़ा सा दुकान को ये करते हैं। धान में बहुत नुकसान है और गन्ने में भी नुकसान है, गन्ना गिर गया। और जो सरसों यानी फसल बोई जाए गेहूँ की वो बहुत पछेती होगी, उनमें नुकसान है। तो जैसे धान नुकसान है, पानी में गिर गई तो पानी में बहुत नुकसान होता है। वहीं रुड़की के थाना पिरन कलियार पुलिस ने हाईवे लूट के मामले में 4 नकाबपोश बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने लूट में शामिल होने का खुलासा करते हुए बताया कि इस घटना में उन्होंने अपने दोस्त के कहने पर ही लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सामान और लूट में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद कर दिया। वहीं शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपियों ने महंगे शौक और नौकरी छूटने के कारण इस घटना को अंजाम दिया। खबर हरिद्वार से है, जहां पर मुनिमंडल प्राचीन संस्थान का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं शिवानंद महाराज ने कुछ साधु संतों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में महाराज ने मुझको मुनिमंडल का संरक्षक बनाया था। कुछ साधु संत यहां पर आकर के जान से मारने की धमकी दे गए और
उन्हें फर्जी प्रस्ताव के द्वारा अखाड़े से निष्कासित करने की अफवाह भी उड़ाई गई। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनको जान माल का नुकसान हो सकता है, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। है कि यह मुनि मंडल आश्रम प्राचीन संस्थान है। महाराज जी ने 12 जुलाई को जो अपने चेलों को महंती दे रहे थे मुझे संरक्षक पद पर, सूर्यांश मुनि, जयेंद्र मुनि, गंगादास, चौकीदास बाले सब आकर यहाँ हंगामा करने लगे। ये तो सूर्यांश मुनि बोला गोली चला देंगे, तो ऐसे करके महाराज जी को प्रताड़ित किया, मानसिक तौर पर यहाँ आकर बदनाम किया और जगह जगह प्रचार कर रहे हैं कि महामंडलेश्वर शिवानंद को अखाड़े से निकाल दिया गया है। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ समाज से, क्या एक मुकामी को पंच के मकान बैठकर ये प्रस्ताव फर्जी जो इन्होंने साइन कराए संतों से, क्या ये अधिकार है किसी मंडलेश्वर को निकाल सके? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है जयेंद्र मुनि और सूर्यांश मुनि पर, इनको तुरंत अखाड़े से निकाल कर बाहर किया जाए और इनको अंदर किया जाए। मंडल आश्रम जो है वो कोई विवाद का नहीं है, ना हमारा कोई विवाद है ना उससे कोई मतलब है। ऐसा है कि वो हमारा स्थान है, वो उत्तर पंगत का स्थान है और उसके जो महंत हैं आनंद राघव जी, वो 12 तारीख को पिछले कर रहे थे जो है वो अपने चेले की महंती कर रहे थे, तो हमको शिवानंद जी आए निमंत्रण देने। अब हम वहां देखे कि कोई भी एक भी उदासी साधु अपना नहीं है और हम और राघवेंद्र दास जी वहां गए, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि वहां बिना रजिस्टर पे कुछ लिखे हुए उन्होंने साइन करवाया, संतों के साइन करवाए बिना रजिस्टर पे कुछ लिखे हुए। और जब महंत है कि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।